हेलो। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट आज देखना है इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 3। इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 3, पहले प्रॉब्लम केयरफुली रीड करेंगे और बाद में सॉल्व करेंगे। तो रूचा एंड जूली आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। प्रॉफिट कैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है? कैपिटल रेशियो में। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट तैयार करना मीन्स क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस दिया है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। डेबिट साइड देखना है। डेबिट साइड में क्या क्या आता है? डेबिट साइड में एक्सपेंसेस रहते हैं, एसेट रहती है। क्रेडिट साइड में इनकम रहता है, लिएबिलिटीज़ रहती है। तो ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड फर्स्ट आइटम है परचेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस का हमारा रूल क्या है? प्रॉब्लम में जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलिनियस एक्सपेंसेस दिया है तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और नहीं दिया है तो ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। देखो, जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस दिया है क्या? जनरल एक्सपेंसेस दिया है, इसीलिए ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेजेस एंड सैलरीज, आइटम की शुरुआत वेजेस से है इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। वे आइटम की शुरुआत सैलरी से होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा, एडवर्टाइज के सामने ब्रैकेट में दिया है 2 ईयर्स। ये 2 ईयर्स दिया है, एडजस्टमेंट बनता है। 2 ईयर्स एडजस्टमेंट मीन्स एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो पेड किया है 4000, यह 2 साल का पेड किया है। एडवर्टाइजमेंट 2 साल का पेड किया है, इसीलिए 1 ईयर अगले साल का जो है यह प्रीपेड है, मीन्स ये एडजस्टमेंट है इसलिए ये इनर कॉलम में लेना है, इसको टिक करना है। सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेल से क्या करना है? लेस करना है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट है। ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मोटार वैन एसेट। स्टॉक 1 अप्रैल 2018 ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट आइटम रहता है। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सन्ड्री डेटर्स हमारी एसेट है। कोल गैस फ्यूअल मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में आएगा। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज और कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आता है। प्लांट एंड मशीनरी हमारी एसेट है। ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड फर्स्ट आइटम दिया है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लेते हैं। आरडीडी ओल्ड है, यह हमारा इनकम रहता है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड क्या करते हैं हम? जो बैड डेट्स है बैड डेट से लेस करते हैं। बैड डेट्स से क्या करना है? लेस करना है। बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी है, और परचेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेस से क्या करते हैं? लेस करते हैं। ये हो गया ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के आइटम हो गए। अभी देखना है एडजस्टमेंट में क्या दिया है। देखो, एडजस्टमेंट्स
एडजस्टमेंट्स एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 88,000 ब्रैकेट में दिया है कॉस्ट प्राइस एंड ₹90,000 मार्केट प्राइस। क्लोजिंग स्टॉक के 2 वैल्यू दिया है। क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू कितने दिए हैं? 2 वैल्यू दिए हैं। एक वैल्यू है कॉस्ट प्राइस, दूसरा है मार्केट प्राइस। तो दोनों में से जो कम वैल्यू है ये वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कंसीडर किया जाता है। इसीलिए प्रॉब्लम में हमें वैल्यू कौन सी लेना है? जो कम है वो 88,000 लेना है। इसका इफ़ेक्ट हम कहाँ लेते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। रुचा एंड जूली withdrawn from the business ₹3,000 and ₹2,000 respectively for their personal use। पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किए हैं, गुड्स विड्रॉ किए हैं। रुचा एंड जूली withdrawn from business ₹3,000 and ₹2,000 respectively for their personal use। पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किए हैं गुड्स, तो क्या करना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पर पहला इफेक्ट और दूसरा करंट अकाउंट डेबिट साइड पर दूसरा इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, डिप्रिशिएट मोटर वैन 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी 7%। ये दोनों के ऊपर डिप्रिसिएशन है, तो हमें दोनों को टिक लगाना है। मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी, मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी टिक मार्क लगाना है। ये प्लांट एंड मशीनरी को टिक लगाना है और मोटर वैन को टिक लगाना है। ये दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है और इसका इफेक्ट कहाँ आएगा? डिप्रिसिएशन हमारा लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और दूसरा इफेक्ट आएगा एसेट से लेस करना है। एसेट से क्या करना है? लेस करना है। 4 नंबर के एडजस्टमेंट दिया है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स एट 5% इज टू बी क्रिएटेड। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स मीन्स RDD क्रिएट करना है। RDD प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड बैड डेट्स में ऐड करना है, बैड डेट्स में ऐड करना है, और दूसरा इफेक्ट एसेट साइड डेटर से लेस करना है। डेटर से क्या करना है? लेस करना है। ये 2 इफेक्ट, तो हम क्या करते हैं? बैड डेट्स और डेटर्स को टिक लगाते हैं। अमाउंट इनर कॉलम में लेना पड़ेगी। डेटर्स देख लो, सन्ड्री डेटर्स को टिक लगाते हैं। बैड डेट्स प्रॉब्लम में दिया नहीं है तो वो सेपरेट लेना पड़ेगा। बैड डेट्स के अमाउंट सेपरेट लेना है। बाद में दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड वेजेस में ऐड करना पड़ेगा, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड लेना पड़ेगा। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड वेजेस में ऐड करना पड़ता है। वेजेस को टिक लगाएंगे, वेजेस को टिक लगाना है। ट्रायल बैलेंस वेजेस को टिक लगाना है, वेजेस एंड सैलरीज। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ ₹6,000। गुड्स ऑफ ₹6,000 वेयर परचेस्ड ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्रेडिट परचेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट के DR साइड में परचेस में ऐड करना पड़ेगा। परचेस में ऐड करना पहला इफेक्ट, और दूसरा लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स में ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि क्रेडिट परचेस है तो क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं, और
हमारी परचेस इंक्रीज़ होती है, परचेस ही इंक्रीज़ होती है और क्रेडिटर्स ही इंक्रीज़ होते हैं। इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेस में ऐड करना है और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स में ऐड करना है। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। अभी ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। चलो, फॉर्मेट मैंने बनाया है। इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 3 है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 29 एंड 30, पेज नंबर 30। पहले लेना है, देखो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड लेते हैं। पहला आइटम दिया है परचेसेस। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दूसरा आइटम रहता है। पहला ओपनिंग स्टॉक रहता है, ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह रखना है। दूसरा आइटम लेना है परचेसेस। परचेसेस की वैल्यू दिया है 48,000, इनर कॉलम में लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आइटम दिया है ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। टू ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस की अमाउंट दिया है 3,000 आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट दिया है सैलरीज। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है सैलरीज। अमाउंट दिया है 4,500, आउटर कॉलम में लेना है। इसके बाद दिया है वेजेस एंड सैलरीज, कंबाइंड आइटम है। वेजेस से शुरुआत होती है तो ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं, सैलरीज से शुरुआत होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस में लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लेना है तो भी इनर कॉलम में लेना है, एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। वेजेस एंड सैलरीज 2,800, वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज 2,800, इनर कॉलम। नेक्स्ट दिया है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर आती है। एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट दिया है अमाउंट 4,000, इनर कॉलम में लेना पड़ेगा 4,000, और एडवर्टाइजमेंट के सामने दिया है ब्रैकेट में 2 ईयर्स, ये हिडन एडजस्टमेंट है। एडवर्टाइजमेंट 2 साल के लिए है 4,000, मीन्स करंट ईयर का और अगले ईयर का। अगले ईयर का कितना होगा, टोटल 4,000 है तो 1 ईयर का 2,000 आता है, करंट ईयर का 2,000 और नेक्स्ट ईयर का 2,000, मीन्स एडवांस एडवर्टाइजमेंट पेड किया है कितना, 2,000 की एडजस्टमेंट हो गई, इसीलिए यह प्रीपेड हो गया। यहाँ लिखना है लेस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 2,000, आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी 2,000, और प्रीपेड का दूसरा इफेक्ट होता है बैलेंस शीट एसेट साइड। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, प्रीपेड आउटर कॉलम 2,000। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न दिया है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड सेल से लेस करते हैं। ऊपर सेल्स लिखने के लिए जगह रखेंगे, नीचे लिखते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का अमाउंट है 8,000, इनर कॉलम में लिखते हैं 8,000। नेक्स्ट दिया है प्री होल्ड प्रॉपर्टी। प्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अमाउंट दिया है 23,000, आउटर कॉलम 23,000, आउटर कॉलम। ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ऑफिस रेंट
अमाउंट दिया है 5000 आउटर कॉलम में। नेक्स्ट आइटम मोटार वैन एसेट है, मोटार वैन एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा 40,000 इनर कॉलम। नेक्स्ट स्टॉक 1 अप्रैल का स्टॉक दिया है, मीन्स ओपनिंग स्टॉक है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट आइटम ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आउटर कॉलम अमाउंट 89,500, 89,500 अमाउंट दिया है, 89,500। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस का अमाउंट दिया है 2,500, आउटर कॉलम 2,500। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स बिजनेस के एसेट है, सन्ड्री डेटर बिजनेस के एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स इनर कॉलम में लेना पड़ेगा, एडजस्टमेंट है इसके ऊपर 62,000। नेक्स्ट दिया है कोल गैस फ्यूल, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड कोल गैस वाटर, कोल गैस वाटर अमाउंट 1,000, सॉरी यहाँ जगह रखना था, इनर कॉलम में आइटम लिया है, नीचे लेंगे 2 कोल गैस वाटर अमाउंट 1,000 अमाउंट दिया है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लेते हैं कैरेज टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड का अमाउंट दिया है 800 आउटर कॉलम में लेते हैं। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं तो कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड अमाउंट 1,300। नेक्स्ट दिया है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, टिक लगाया है हमने 13,800, इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा 13,800। ये हो गई हमारी ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड। अभी देखते हैं क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में पहला आइटम दिया है कैपिटल। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में कौन से आइटम होते हैं? एक इनकम होता है, सेल्स होता है और तीसरा लायबिलिटी होता है। सेल्स, इनकम, लायबिलिटीज़ क्रेडिट साइड में होता है। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैलेंस लेना पड़ेगा कैपिटल का। कैपिटल के क्रेडिट साइड पर लिखो, बाई से स्टार्ट करना पड़ता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन, रुचा का अमाउंट है 80,000, जूली का अमाउंट है 40,000, 40,000 रुपये। नेक्स्ट दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज़ है, ऊपर कैपिटल लिखने के लिए जगह छोड़ना है, नीचे लिखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये जो लायबिलिटी है ये एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में अमाउंट लिखना पड़ेगा 22,000 इनर कॉलम में अमाउंट, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। बाद में लिखना है सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड फर्स्ट आइटम सेल्स। सेल्स का अमाउंट दिया है 1,48,000, 1,48,000। सेल्स रिटर्न लेस करके आउटर कॉलम में लेना है 1,40,000, 1,40,000। बाद में दिया है आरडीडी।
RDD ये हमारा इनकम है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिया है, लेकिन हम ये इसको क्या करते हैं, लॉस से डेबिट करते हैं। हमारा जो लॉस है, RDD नाम का जो लॉस है, यह लॉस से हम डेबिट करते हैं। RDD कितना आती है देखो, बैड डेट्स प्रॉब्लम में नहीं है, ट्रायल बैलेंस में नहीं है, तो RDD कितना आता है देखो। RDD 5% कैलकुलेट करना है डेटर्स के ऊपर, RDD 5% कैलकुलेट करना है। डेटर्स की अमाउंट दिया है, ठीक है, ओके, ज़्यादा अमाउंट आती है तो यहाँ लिखते हैं हम न्यू RDD अमाउंट आने के बाद लिखेंगे और इसमें से लेस करना है ओल्ड RDD मीन्स ये जो क्रेडिट साइड पर RDD दिया है 1200, ये हमें डेबिट साइड पर लेस करना है। इनर कॉलम में अमाउंट लिखते हैं। बाद में दिया है बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लिखना है बिल्स पेएबल का अमाउंट है 12,000, आउटर कॉलम में लिखना है 12,000। नेक्स्ट दिया है परचेस रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेस से क्या करना है, लेस करना है, लेस परचेस रिटर्न, अमाउंट दिया है 6,000 अमाउंट लेस करना है। आउटर कॉलम में 42,000 आउटर कॉलम में आएगी। ओके, ट्रायल बैलेंस के आइटम हो गए। अभी देखना है एडजस्टमेंट देखना है। देखो पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है देख लो। पहली एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक के बारे में है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹88,000, ब्रैकेट में दिया है कॉस्ट प्राइस, एंड ₹90,000 ब्रैकेट में दिया है मार्केट प्राइस। क्लोजिंग स्टॉक के दो वैल्यू देते हैं, तो हमें कौन सी वैल्यू लेना है, दोनों में से जो कम वैल्यू है वो वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा। 88,000 वैल्यू लेना पड़ेगा, 88,000 वैल्यू लेना है। पहला इफेक्ट हम लेते हैं, पहला इफेक्ट कहाँ लेते हैं हम, पहला इफेक्ट लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक 88,000 आउटर कॉलम, और ये क्लोजिंग स्टॉक हमारे बिजनेस की एसेट बनती है। दूसरा इफेक्ट लेना है क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड पर, अमाउंट है 88,000 अमाउंट है। ये पहली एडजस्टमेंट हो गई। दूसरी एडजस्टमेंट दी है, देखो, रुचा एंड जूली विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस ₹3,000 एंड ₹2,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज़ के लिए उन्होंने क्या किया है, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया है गुड्स, इसीलिए इसका इफेक्ट हमें लेना है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और ये पैसा फ्यूचर में उनसे लेना है कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड लिखो। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना है बाय गुड्स विड्रॉन बाय रुचा फॉर पर्सनल यूज़। रुचा का अमाउंट कितना दिया है, 3,000 अमाउंट है, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। और जूली विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज़
अमाउंट दिया है जूली की 2000 अमाउंट दिया है। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ लेना है हमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पर लेना है। ड्राइंग्स रूचा का ड्राइंग है 3000 और जूली का ड्राइंग है 2000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट डिप्रिसिएशन दिया है। डिप्रिशिएट मोटार वैन बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 7%। मोटार वैन 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी 7%। मोटार वैन के नीचे लिखो लेस डिप्रिसिएशन 5%। डिप्रिसिएशन 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी कितना है? प्लांट एंड मशीनरी के नीचे लिखो लेस डिप्रिसिएशन 7%। 5% अमाउंट कैलकुलेट करनी है। ये एक जीरो कट करना है, 4000 रह गए, इसका आधा करना है, 5% आएगा। ये एक जीरो कट किया 10% हो गया, इसका हाफ करना है, 5% आ गया, 2000 अमाउंट। आउटर कॉलम 38,000। दूसरा दिया है प्लांट एंड मशीनरी, कैलकुलेट करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू दिया है 13,800 इंटू 7% कैलकुलेट करना है अपॉन 100। ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, बाकी का मल्टीप्लिकेशन करो। $966 डिप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई 966 लेस करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है। $12,834। डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट लेना है। डिप्रिसिएशन हमारे बिजनेस का लॉस होता है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा डिप्रिसिएशन कोलन एंड डैश। पहला है मोटार वैन, और दूसरा क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। मोटार वैन के ऊपर 2000 है, 2000 लिखो इनर कॉलम में, और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 966 दोनों का टोटल 2966। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स एट 5% इज टू बी क्रिएटेड। डेटर्स के ऊपर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स मीन्स आरडीडी कैलकुलेट करना है। 5% डेटर्स के ऊपर आरडीडी कैलकुलेट करना है। ये सन्ड्री डेटर्स लिखो लेस न्यू आरडीडी 5%। एक जीरो कट किया तो 10% आ गया, इसका हाफ लिया तो 5% हो गया, 3,100 आरडीडी आ गई। बाकी का अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। $58,900 आरडीडी का दूसरा इफेक्ट लेना है। देखो हमने ये ओल्ड आरडीडी जो लेस किया है, इसके ऊपर ये न्यू आरडीडी है। न्यू आरडीडी कितना आ गया? 3,100 ये लेना है। इससे ये ओल्ड आरडीडी लेस करना है। लेस करो, 1,900 बैलेंस रहेगा, 1,900। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है
आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹800। आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हमने लिखा है वेजेस एंड सैलरीज, ऐड करना है आउटस्टैंडिंग वेजेस। अमाउंट दिया है 800, 800 रुपये, 800 रुपये ऐड करना है। 3600 अमाउंट आ गई। इसका दूसरा इफेक्ट, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, फ्यूचर में देना पड़ेगा, मीन्स हमारी लायबिलिटी बनती है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग वेजेस अमाउंट 800 आउटर कॉलम। दोनों इफेक्ट हो गए। इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट रह गई, गुड्स ऑफ ₹6000 वेयर परचेस्ड ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। 6000 के गुड्स परचेस किए हैं लेकिन इसका एंट्री किया नहीं है। क्रेडिट पर परचेस किया है, एंट्री किया नहीं है, करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, परचेस किया है तो परचेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। परचेस इंक्रीज़ हो जाएगा, परचेस में ऐड करना है। ये परचेस की अमाउंट इनर कॉलम में लिखना चाहिए, बाय मिस्टेक आउटर कॉलम में लिखा है, कट करो थोड़ा। यहाँ लिखना है ऐड अनरिकॉर्डेड परचेस, अनरिकॉर्डेड परचेस। अमाउंट दिया है 6000, 6000 ऐड करना है। ऐड करके आउटर कॉलम में लिखो 48,000 आएगा, 48,000। और क्रेडिट पर परचेस किया है तो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर्स में ऐड करना पड़ेगा अनरिकॉर्डेड परचेसेस। अनरिकॉर्डेड परचेसेस सन्ड्री क्रेडिटर में ऐड करना पड़ेगा अमाउंट 6000। आउटर कॉलम में लिखना है 28,000। हो गया, पूरे एडजस्टमेंट हो गए। अभी क्या करना है, अभी एक एक अकाउंट क्लोज करना है। पहला लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है, ओवरऑल देखना है। देखो क्रेडिट साइड का कौन सा टोटल ज़्यादा है, कौन सा टोटल ज़्यादा है। देखो एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट 7 नंबर की है, लेकिन ये बुक्स में प्रिंट नहीं किया है। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय लिया है लेकिन एडजस्टमेंट प्रिंट नहीं किया, तो 7 नंबर का एक एडजस्टमेंट और है। गुड्स ऑफ ₹6000 वेयर सोल्ड ऑन क्रेडिट बट नॉट रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। 6000 का गुड्स सोल्ड किया है क्रेडिट पर इसका भी रिकॉर्डिंग बुक्स में किया नहीं है, तो इसका भी एंट्री हमें लेना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, सेल्स में ऐड करना पड़ेगा अनरिकॉर्डेड सेल्स। ये 1,40,000 क्रेडिट साइड इनर कॉलम में लेना पड़ेगा और नीचे ऐड करना है ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स अमाउंट 6000 है, दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लेना है 46,000। और इसका दूसरा इफेक्ट हमें लेना है बैलेंस शीट एसेट साइड। हमने जो न्यू आरडीडी लेस किया है ये कट करना पड़ेगा। पहले हमें क्या करना पड़ता है, अनरिकॉर्डेड सेल की एंट्री करना पड़ता है। अनरिकॉर्डेड सेल्स का एंट्री करना पड़ता है। अनरिकॉर्डेड सेल है 6000, ये ऐड करो 68,000 आएगा। और इसमें से अभी आरडीडी लेस करना है, लेस न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी कितना निकालना है, इसके ऊपर 5% निकालना है। 1 0 कट करो, 6,800 का आधा करो 3,400। 3,400 ये आरडीडी की अमाउंट आएगी। ये अमाउंट गलत है, 64,600 आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आरडीडी का अमाउंट करेक्ट करके लेना है 3,000
400 अमाउंट आएगी, 3400 यह अमाउंट चेंज हो जाएगी 4000 लेस करना है हमें 2200 अमाउंट आएगी। अभी प्रॉब्लम करेक्ट हो गया। यहाँ प्रॉब्लम में प्रिंटिंग मिस्टेक दिया है। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय क्रेडिट सेल के रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करते समय वो कंसीडर किया है। इसीलिए एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट हमने ऐड करके लिया है। गुड्स ऑफ ₹6000 वी आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अभी प्रॉब्लम टैली करना है। एक एक अकाउंट हम क्लोज करते हैं। पहला क्लोज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल क्रेडिट साइड का ज़्यादा आता है, क्रेडिट साइड का टोटल करो। $2,39,000 क्रेडिट साइड का टोटल, 2,39,000 क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड में लेना है और बैलेंस निकालना है। बैलेंस आएगा 93,100। 93,100 ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिया जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन अमाउंट है 93,100। इसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करना है। प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करना है। कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है देख लो। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है 93,100। 93,100 बैलेंस निकालो। ये डेबिट का टोटल करना है और जो टोटल आता है ये टोटल अमाउंट से लेस करना है। मीन्स बैलेंस आता है 72,634। ये आ गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। नेट प्रॉफिट आ गया। कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। पहले हमें यह प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहला पार्टनर है रुचा, दूसरा पार्टनर है जूली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉब्लम में क्या दिया है देखो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो में हमें क्या करना है? यह प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैपिटल कितना है देखो। कैपिटल हमने लिया है, रुचा का है 80,000। रुचा का कैपिटल 80,000 और जूली का कैपिटल 40,000। सेम जीरो कट करो। 8 और 4 आ गया। शॉर्ट करो। 2:1 दोनों का टोटल 3 मीन्स 2 3 और 1 3 ये रेशियो आ गया। ये रेशियो में हमें अमाउंट ये डिस्ट्रीब्यूट करना है 72,634 इंटू 2/3। 2/3 2/3
देखो ये दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा आता है, तो पैसे का कन्वर्शन रुपीज़ में करना है तो हम पहले पार्टनर को 1 रुपया इंक्रीज़ करके देंगे। अभी ये पैसा पार्ट चला गया, मीन्स हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। पहले पार्टनर रुचा के लिए 48,423 और दूसरे पार्टनर के लिए 24,211। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेना है। क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिखो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पहले पार्टनर का प्रॉफिट है 48,423 और दूसरे पार्टनर का 24,211। कैपिटल अकाउंट हो गया। कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। कैपिटल अकाउंट का टोटल करो 64,211 और 1,28,423। ये अमाउंट डेबिट साइड पर लेना है। 1,28,423 और 64,211। बैलेंस आएगा 62,211 और इसका बैलेंस आ जाएगा 1,25,423। ये बैलेंस, ये कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस जो है कैपिटल अकाउंट लायबिलिटीज साइड पर लेते हैं, सॉरी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड पर लेते हैं। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड पर लिखो कैपिटल अकाउंट रुचा। इनर कॉलम में अमाउंट लिखा है 1,25,423 और जूली का अमाउंट है 62,211। दोनों का टोटल आउटर कॉलम में लिखो। $1,87,634। अभी बैलेंस शीट का टोटल बनाना है। दोनों साइड का टोटल करना है 2,28,434। लायबिलिटी साइड का टोटल 2,28,434। ये एसेट का टोटल। यहाँ हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया।